हम देख रहे हैं तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़, भूकंप जैसी तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। बाढ़ से हजारों घर डूबे, बुजुर्ग बच्चे सब बेघर और आज हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। और ये जो करतूतें कर रहे हैं वो सबसे बाद में मरेंगे। सबसे पहले जो मरेंगे वो होंगे गरीब। पेड़ नहीं है और टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक 2025 से 2029 के बीच टेम्परेचर में 1.44 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ जो यूएन और आईपीसीसी की रिपोर्ट बता रही है। आप और मैं 2700 साल में उतना एमिशन नहीं करते जितना एक अमीर आदमी के सिर्फ 2 जेट एक साल में कर देते हैं। पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह टेम्परेचर मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियां यानी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होता है, जैसे जीवाश्म ईंधन जलाना और वनों की कटाई। यह पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की परत को मोटा बनाता है, जिससे सूरज की गर्मी पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाती और टेम्परेचर बढ़ता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर में कुल मिलाकर 1 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा या लगभग 2 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है। फ़ारेनहाइट तापमान मापने का एक पैमाना है, एक ऐसा ग्रह जो पहले कभी इतना गर्म नहीं रहा, लेकिन पिछले 10 साल सबसे गर्म साल रहे। और यह जितना गर्म होता है उतनी ही संभावना होती है कि हम जलवायु परिवर्तन के ऐसे बिंदु जैसे मौसम में बदलाव, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना, जो नेचुरल सिस्टम को पूरी तरह से अलग स्टेज में बदल सकते हैं और अधिक गर्मी पैदा कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल वार्मिंग पर कई रिपोर्ट जारी की हैं जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ रहा है। हाल ही की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर वैश्विक तापमान में वृद्धि को कम नहीं किया गया तो 2025 से 2029 के बीच 1.44 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने से सूर्य की गर्मी पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दुनिया में हर साल 15 अरब यानी 1500 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं और हर साल लगभग 5 अरब यानी 500 करोड़ नए पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन इस आंकड़े में छोटे छोटे पेड़ और समृद्ध वृक्ष को शामिल नहीं किया जाता। जनसंख्या में वृद्धि से ऊर्जा की खपत और संसाधन उपयोग में वृद्धि होती है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है। अधिक वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है, क्योंकि इन गतिविधियों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। अत्यधिक मछली पकड़ने से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है। अमीर लोग अधिक ऊर्जा, पानी और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बड़े घर, लग्जरी वाहन, निजी जेट और बार-बार अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाती हैं। एक अध्ययन के अनुसार विश्व के सबसे अमीर 1% लोग वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 15% हिस्सेदार हैं, जबकि सबसे गरीब 50% लोग केवल 10% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में मस्क के 2 जेट्स ने कुल 395 उड़ानें भरी, जिसमें लगभग 881 घंटे हवा में बिताए। इन उड़ानों ने लगभग 4000 मैट्रिक टन CO2 उत्सर्जित किया। अभी हम उस आदमी के सिर्फ जेट की बात कर रहे हैं। अमीर लोग अधिक मांस, डेयरी और संसाधित खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिनके उत्पादन में अधिक ऊर्जा और पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य लग्जरी सामानों की खरीदारी अपशिष्ट और प्रदूषण को बढ़ाती है। अमीर देशों और व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा जैसे एयर कंडीशनिंग, हीटिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गरीब लोगों की तुलना में कई गुना अधिक हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का एक व्यक्ति लगभग 15 टन कार्बन प्रति वर्ष उत्सर्जन करता है और भारत का सिर्फ 2 टन। अमीर लोग उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे तेल, गैस और खनन। औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि से गर्मी की लहरें, हीट वेव्स बढ़ती हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़ और तूफान की तीव्रता में वृद्धि। ग्लेशियर और आर्कटिक, अंटार्कटिक की बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और भूमि का नुकसान हो रहा है। तटीय शहरों और द्वीपों के डूबने का खतरा, जैसे मालदीव, मुंबई, जकार्ता, मनीला, हो ची मिन सिटी, न्यू ऑरलिन्स, वेनिस, बैंकॉक, शंघाई, ढाका, बोस्टन, अलेक्जेंड्रिया जैसे क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। गर्मियों से संबंधित बीमारियां, मलेरिया और डेंगू जैसे रोगों का प्रसार और वायु प्रदूषण में वृद्धि। इसका उद्देश्य पर्यावरण में उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना है। अगर आप घर पर उत्पादित कचरे का आधा भी रिसाइकिल करते हैं तो आप हर साल 2000 पाउंड CO2 तक बचा सकते हैं। कारों का उपयोग कम से कम करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। जब भी संभव हो पैदल चलें, साइकिल चलाने का प्रयास करें। यदि आप ड्राइविंग के घंटे कम करते हैं तो आप हर मील के लिए 1 पाउंड CO2 बचाएंगे। वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेड़ लगाना मददगार है, क्योंकि वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को
को अवशोषित करते हैं और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इसलिए पेड़ लगाने की सख्त जरूरत है। पर्यावरण संतुलन के लिए प्रति व्यक्ति 100 से 200 पेड़ों की आवश्यकता होती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण और ऑक्सीजन उत्पादन संतुलित रहे। उदाहरण के लिए एक औसत पेड़ प्रति वर्ष लगभग 20 से 50 किलोग्राम CO2 अवशोषित करता है। यह पेड़ के आकार, उम्र और प्रजाति पर निर्भर करता है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग शुरू करना और जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करना। अपने घर को बिजली की आपूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करें। ग्लोबल वार्मिंग, इसके परिणामों, कारणों और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, इस बारे में अपने दोस्तों, परिवारों से बात करें। जलवायु परिवर्तन के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण पानी की मांग बढ़ रही है, जबकि उपलब्ध जल संसाधन सीमित है। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, अनियमित वर्षा और ग्लेशियर का पिघलना ताजे पानी की उपलब्धता को कम कर रहा है। भारत में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, खासकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में। गंगा, यमुना जैसी नदियों का प्रदूषण गंभीर स्तर पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच अभी भी सीमित है।